सो फ्रेंड चलिए करते हैं नाश्ता। और नाश्ते में आज मुश्किलों से मैंने अपना इतना वेट कम किया है और फिर समझ सकते हो ना क्या होगा। ये पूरा पैक था और आज देख सकते हैं, तो दोबारा से मुझे वैसा नहीं होना है। तो इसे चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, एकदम टेस्टी सा जो तैयार हो गया है उसे खाते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसे चल रही है कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। और यहाँ पर सुबह सुबह हो चुका है हमारा व्लॉग स्टार्ट। तो दिन है शनिवार का और टाइम हो रहा है सुबह के बज रहे हैं 5:15। आज मैं थोड़ा सा लेट से उठी थी क्योंकि मैं जान रही थी कि आज मुझे बनाना है बच्चों के लिए पास्ता। मेरे ख्याल से आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे कि हमारे घर में बन रहा है, क्योंकि बनता ही नहीं है पास्ता, कभी भी नहीं बनता है। तो हर बार ना मैं चाव दे के ना परेशान हो गई थी। तो मैं बोली बेटा मेरे भी वीडियोस में थोड़ा सा कुछ अलग दिखने को मिलेगा, आप लोग खा लीजिए ना पास्ता। तो फिर वो लोग बहुत सोचने समझने के बाद बोले हैं कि हाँ मम्मी ठीक है हम लोग खा लेंगे, लेकिन एक शर्त है कि उसमें आप सब्जियां नहीं डालिएगा। मैं बोली ठीक है चलो नहीं डालेंगे। तो बस एकदम सिंपल सा यहाँ पर मैं बना ली हूँ पास्ता, और साथ ही इसमें थोड़े से सॉस, थोड़े से चिली सॉस, टमाटो सॉस, और साथ ही पास्ता मसाला आता है ना उसे डाल करके और प्याज के साथ सिंपल सा मैं नमक प्याज के साथ इसे फ्राई कर ले रही हूँ अच्छे से। और पता नहीं कैसा बना था, ये लोग तो बोल रहे थे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, क्योंकि मैं नहीं खाई थी, बचा ही नहीं था। ये लोग सारे लोग खा के भी गए, लेकर भी गए। दोनों बच्चे, हस्बैंड जी को भी बहुत पसंद आया था, तो ये लोग ही खा लिए थे ना। तो फिर उसके बाद फिर बचा ही नहीं, तक मैं बोली खैर कोई बात नहीं। और अभी मैं वीडियोस बना रही हूँ ना, तो देखकर मुझे लालच लग रहा है, कितना दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है ना, खाने में भी बता रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो खैर चलिए, हफ्ते में एक दिन देना रहता है तो अच्छे से ही बनाकर बच्चों को देते हैं। तो बच्चों को दे दिए हैं और उसके बाद फिर अब टाइम आ गया है, हस्बैंड जी की बारी आ गई है। देखिए हस्बैंड जी के लिए भी ना थोड़ा सा ही बचा था, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो वो लोग खा के भी गए, लेकर के भी गए। तो बस इसलिए थोड़ा सा ही हो गया, तो बस उन्हें थोड़ा सा दे देते हैं। और उसके बाद फिर वो जब ड्यूटी चले जाएंगे उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना काम काज। सो फ्रेंड, आज सुबह सुबह ही नल खुल गया था, यानी कि पानी आ रही थी। तो मैं बोली चलो लगे हाथ, क्यों ना मशीन भी लगा देते हैं, कपड़े भी धुलते जाएंगे और साथ के साथ काम भी होते रहेगा। तो प्रतिदिन का तो भाई हमारा यही रहता है। और कपड़े भी मैं सिर्फ एक ही दिन नहीं धुलती हूँ, थर्सडे के दिन, बाद बाकी रोज़ इतना कपड़ा हो ही जाता है। हम लोग ऐसे जगह में रहते हैं कि मतलब आपका कपड़ा गंदा होना ही होना है। मतलब आप सोचोगे ना कि कल वाला कपड़ा आज चला ले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत ज़्यादा डस्ट, कोलफील्ड एरिया है ना, तो जो धूल उड़ती है वो काले काले टाइप्स में ही होती है, तो इसीलिए जल्दी कपड़े गंदे हो जाते हैं। बेडशीट वगैरह भी जल्दी जल्दी ही गंदा हो जाता है। तो उधर कपड़ा धुल ली थी और साथ के साथ मैं इधर अपने घर को भी धुल ली थी। क्या हो रहा था ना, बारिश होने से ना पूरा पक्का जो होता है ना वो सेत रहा था, मतलब पानी निकल रहा था। तो कितना भी पोंछ लो तो बस वैसे ही रह रहा था, मतलब अंदर से निकल ही रहा था। तो मैं सोची चलो देखते हैं घर को धुल करके शायद सूख जाए। तो मैं ये डिसीज़न लेकर ना बहुत अच्छा की थी, एकदम अच्छा हो गया था। धुलने के बाद ना घर बहुत अच्छे से हो गया था, और साथ ही अभी 2 दिनों से धूप भी निकली है तो उससे भी पक्का सूख गया था। और यहाँ पर आप सभी को मैं दिखा रही हूँ कि देखिए भाई, हम हाउस वाइफ का यही होता है, सारा दिन काम काज करो, साथ ही वीडियोस भी बनाओ और फिर खुश रहो। तो चलिए ये सारे काम करके मिलते हैं आपसे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी वेट लॉस जर्नी में, अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। और हमारे जो फ्रेंड लोग तीज करती हैं वो तीज की शॉपिंग करने में भी बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। सब फ्रेंड्स, घर का तो सारा काम काज सब कुछ हो गया है। मैं आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए। बहुत दिनों बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपने लिए उपमा। उसके बाद बन रहा है उपमा, तो यहाँ पर इसमें डालते हैं थोड़ी सी मूंगफली। और सैटरडे है ना, तो बना लेंगे यहाँ पर चटनी, साथ ही इसे मिक्स कर लेते हैं, निकाल लेते हैं पहले इसे। आज मैं बनाई थी बच्चों लोग के लिए पास्ता बनाई थी,
तो सारे लोग तो वही खा लिए, मैं सोची मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि रोटी वगैरह खा खा के मैं बोर हो गई थी। और इन सभी चीज़ों में मेरा ना हमारा खुशबूदार उपमा बनकर हो गया है तैयार। इसे खाते हैं और बहुत दिनों बाद फील करते हैं हेल्दी हेल्दी सा। ऐसे तो हमारे घर में हेल्दी ही बनता है, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कुछ ऐसा बनाते हैं। रोटी सब्जी यही सब बनता है जैसे कि सभी के घरों में बनता होगा। हमारे घर में से मैं सोच रही थी कि खाऊंगी इसे बना करके, लेकिन क्या हो रहा था ना, बोलते हैं ना आपके साथ ही नहीं होता है। बहुत सारे हमारे फ्रेंड बोलते हैं कि दीदी स्टार्ट तो करते हैं 32 बार लेकिन फिर छूट जाता है 5 दिन बाद। तो डियर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं भी कई बार ऐसे ही गलतियाँ करती हूँ। जैसे कि अभी देखिए मैंने जो हम लोगों ने 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज कंप्लीट किया, उसके बाद फिर क्या हो रहा था, जो बन रहा था घर में वही मैं भी खा लिया कर रही थी सुबह सुबह नाश्ते में। यानी कि रोटी भले ही एक खा रही थी लेकिन खा तो ले रही थी, अपने लिए कुछ अलग से नहीं बना रही थी। तो सबके साथ होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगी, जैसे मैं अपने आप का ध्यान रखती हूँ, मुझे लगता है कि अब ज़्यादा हो रहा है, वेट गेन हो जाएगा, तो उस वक्त मैं स्टॉप कर देती हूँ। और हाँ, सोच समझ के खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस खाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। चलो कभी कभी होता है, हो जाता है, सभी से हो जाता है गलतियाँ, मेरे से भी होता है। मैं भी बहुत बार पूरा दिन ही कुछ ना कुछ खाते रहती हूँ, जैसे कि अनहेल्दी सा। कभी कभी होता है कि किसी के घर चले गए तो बस खाए जा रहे हैं, तो हो जाता है कभी कभी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही खाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से फिर क्या होगा ना, इतने मुश्किलों से मैंने अपना इतना वेट कम किया है और फिर समझ सकते हो ना क्या होगा। ये पूरा पैक था और आज देख सकते हैं, तो दोबारा से मुझे वैसा नहीं होना है। तो इसीलिए भैया ध्यान तो देना ही होगा। और आप सभी को भी मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी कुछ इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा ना, तो कभी नहीं होगा। देखिए 1 दिन 2 दिन सबसे होता है, सारे लोग मिस्टेक करते हैं, सबसे कंट्रोल नहीं हो पाता है, खा लेते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं करना चाहिए, है ना। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, एकदम टेस्टी सा जो हमारा उपमा बनकर तैयार हो गया है उसे खाते हैं। और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं खाना पीना खाते वक्त, बनाते वक्त। तो चलिए सो फ्रेंड, अभी दोपहर का टाइम हो रहा था और सैटरडे के दिन तो आप लोग जानते हैं कि मेरे घर में खिचड़ी ही बनती है। तो बस सिंपल सा, जैसे बिना हल्दी वाला मैं खिचड़ी बनाती हूँ तो उसी को बना ली हूँ। जब तक गर्मी रहेगी तब तक ऐसे ही खिचड़ी बनेगी। जैसे ही मटर गोभी वगैरह आने लगेंगे ना तो फिर कुछ उस तरीके का खिचड़ी बनाएंगे। तो बस आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खिचड़ी, चटनी, पापड़। हल्दी थोड़ा कम लग रहा है इसमें। हल्दी डालते ही नहीं है। भैया ने कमेंट किया था ना हल्दी लग रहा कम, हल्दी हम डालते ही नहीं है। तो तुमको रिप्लाई करना चाहिए ना कि हल्दी डालती ही नहीं हूँ मैं, बिना हल्दी का ऐसा है। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो चुका है, टाइम हो रहा है 5:15 का, दिख रहा होगा 5:15 का हो रहा है। और खाना पीना खाने के बाद मैं बातें करने लगी थी फ़ोन में, और फ़ोन में बातें करते करते कब इतना टाइम हो गया बिल्कुल मालूम भी नहीं चला। और आज अब का मौसम ना इतना अच्छा हो रहा ना कि मैं क्या बोलूँ, एकदम मतलब पूजा वाली फीलिंग आ रही है। लग रही कि हाँ दुर्गा पूजा आ गया है, बहुत अच्छा। सुबह में भी सोकर उठिए तो सुबह सुबह भी भक्ति गाने वगैरह बहुत बजते हैं, और अभी भी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, एकदम लग रहा है कि हाँ दुर्गा पूजा आ रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पूजा वाला जो टाइम होता है ना, ये 2 महीने ना इतना अच्छा लगता है ना मुझे कि मैं क्या बोलूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और फिर जब छठ पूजा ख़त्म हो जाता है तो फिर उसके बाद तो वैसा मौसम नहीं रहता है, लेकिन जब तक फेस्टिवल आते हैं तब तक तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए, अभी ना मैं आंटी से बातें करने लगी थी, काफ़ी टाइम हो गया, तो अभी मैं फ़ोन देख रही हूँ तो मुझे एक कमेंट आया हुआ था सोनाली पाठक जी का। वो पूछ रही थी मेरे वेट लॉस से रिलेटेड कि दीदी अभी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग छोड़ दी हैं तो क्या आपका वेट गेन होगा या नहीं, रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। तो जी बिल्कुल गेन होगा डियर। अगर इंटरमिटेंट मैं क्या कोई भी छोड़ देगा तो उसका वज़न तो गेन होना ही है। और दूसरी बात, जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग छोड़ देते हो तो जाहिर सी बात है आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ें खाने लगते हो, तो गेन तो होगा ही है। लेकिन मैं फ़िलहाल अभी वैसा कुछ नहीं खा रही हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत मीठा वगैरह खा ले रही हूँ, मैं भी खा ले रही हूँ, तो गेन तो होना ही है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि शायद मेरा ज़्यादा वज़न गेन ना हो, इसका एक रीज़न है कि सुबह में जो मेरी टाइमिंग होती है ना नाश्ता करने की, 11:30 कभी 12 भी बज जाते हैं, तो मैं नाश्ता अभी भी उसी टाइम में करती हूँ।
रात का खाना मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा लेट हो गया है, जैसे कि कभी 8 बजे खाई, कभी 9 बजे खाई, ऐसे हो जा रहा है, लेकिन सुबह वाला तो मेरा टाइमिंग वही है। तो इसी के लिए हो सकता है मेरा जल्दी वज़न गेन ना हो, लेकिन अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो पक्का है कि वज़न गेन हो जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर आप छोड़ दोगे तो वज़न तो गेन होना ही है। और अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि अभी अगर आपको लग रहा है कि मैं चेक करके बताऊं कि अभी मेरा वज़न कितना है, तो अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं अभी ऐसी अवस्था में हूँ कि ऑटोमेटिक ही मेरा वैसे भी अभी वज़न बहुत ज़्यादा बताएगा। पीरियड्स के समय में होता ही है कि आपका 1 से 2 kg बढ़ा हुआ दिखता ही है। तो इसीलिए फ़िलहाल अभी 1 हफ्ते तक तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि आज ही मुझे आया है, तो 5 से 6 दिन तक मेरा वज़न बढ़ा हुआ ही रहेगा। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं बता सकती, लेकिन हाँ 1 हफ्ते बाद मैं आपको बताऊंगी, ज़रूर चेक करके बताऊंगी। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो मेरा थोड़ा बहुत वज़न रह गया था, जिसे मैं कम करना चाहती थी, तो मैं चाहती हूँ कि उसे तीज के बाद फिर से स्टार्ट करूँ प्रॉपर तरीके से, जो कि 32 बार मैं करती हूँ। तो उसे प्रॉपर तरीके से करके फिर देखते हैं कि अब कितना वज़न कम कर लेते हैं, क्योंकि मुझे मतलब करना है 52, 53। मैं चाहती हूँ कि मैं इतना करूँ, तो 2 से 3 किलो वज़न मेरा और अगर कम हो जाए ना तो बहुत अच्छा है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दे पाई हूँ। अगर दे पाई हूँ तो लाइक बिल्कुल कीजिएगा, बिना लाइक किए बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए, शाम का टाइम हो गया है। आज हमारे घर में नए ट्यूशन टीचर आने वाले हैं। बच्चे काफ़ी दिन से नहीं पढ़ रहे थे, रक्षाबंधन से ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे थे, क्योंकि उनके टीचर का जॉब लग गया था, जिसकी वजह से वो आ नहीं रहे थे। तो आज आने वाले हैं एक नए टीचर, तो बस उन्हीं का वेट कर रहे हैं। इसलिए मैं फटाफट वीडियो बना ली, क्योंकि जब पढ़ाई होती है ना उस समय बातें करने में अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं नए टीचर है क्या सोचेंगे, क्या बड़बड़ाते रहती है अपने आप में। घर छोटा है ना, सबको सुनाई देता है, इसीलिए। तो चलिए, मिलते हैं आपसे हस्बैंड जी का आने के बाद। एंड अभी रात का टाइम हो रहा है और मैं किचन में आ गई हूँ, साथ ही हमारा खाना भी बन गया है। तो आज खाने में अभी मैं रात में बनाई थी पत्ता गोभी की सब्जी, भुजिया, और साथ ही रोटी बनाई थी। सॉरी, आप सभी के साथ रेसिपी नहीं शेयर कर पाई कि उसकी भुजिया कैसे बनाते हैं। जैसे ही नॉर्मल भुजिया बनता है वैसे ही, या साथ ही खिचड़ी है मेरे लिए। तो आज खिचड़ी बच गई थी, क्योंकि मेरे बेटे को ना खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उसके लिए भी मैं खिचड़ी बना दी थी। लेकिन आज एकदम हट कर लिया कि नहीं खाना है तो नहीं खाना है, वरना पहले क्या होता था, उसका पापा डरा धमका के खिला लेते थे, लेकिन आज नहीं खिला पाए। और दूसरा क्या होता है कि जब भी हम लोग खिचड़ी बनाते हैं तो मैं और मेरी बेटी हम लोग रात में भी खिचड़ी ही खाया करते हैं, लेकिन आज वो भी कल्टी मार गई, बोल रही नहीं खाएंगे। तो खिचड़ी थोड़ी सी ज़्यादा बच गई है, लेकिन मैं जितना खाती हूँ उतना ही खाऊँगी। और कल के दिन, संडे के दिन, तो खिचड़ी हमारे में कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए। तो देखते हैं, अब फिर डालना होगा, देना होगा गाय को खाने के लिए। तो चलिए खाना निकाल लेते हैं। तो ये रहा आज का हमारा डिनर। पराठे हैं, पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी है, सुबह में मैं चटनी बनाई थी वो है, और मेरा यहाँ पर है। तो आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना। आज का व्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग हमेशा इसी तरीके से स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने वेट लॉस में बिजी रहें। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय।